पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हमारे साथ अब मॉडल दादरी जिला बचाओ संगठन से हरियाणा के किसान हैं। हरियाणा के किसान लगातार संघर्ष में, और आज पंजाब हरियाणा से सभी किसान ही नहीं, दिल्ली के किसानों की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें, सभी किसान लगातार जुट गए हैं। और आपको बता दें कि महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ गई हैं साथ में, जो विभिन्न स्थानों से आई हैं। हरियाणा के स्थानों में अलग अलग जिस तरह से महिलाएं आई हैं, महिलाएं यहाँ पर डट गई हैं और किसान संघर्ष में लगातार आपका साथ दे रही हैं, किसानों का साथ दे रही हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये किसानों के संघर्ष को देखते हैं। जी बताएं, सबसे पहले अपने विषय में बताएं। सर नमस्कार सर, मैं सुमन हुड्डा, समाज सेविका हूँ, पेशे से प्रिंसिपल हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो बाकी किसानों के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। जो 3 कानून बनाए गए हैं, काले कानून, इनको रद्द करवाने के लिए आज हम अपने पूरे किसान भाई समाज के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि पंजाब के किसान है, उनका दर्द है वही झीलें, हरियाणा के किसान अब साथ में आ गए हैं, दिल्ली के किसान साथ में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि जो कृषि कानून है ये नुकसानदायक? जी बिल्कुल नुकसानदायक है। और जो ये है ना बांटने की कोशिश की, ये हरियाणा का किसान है, ये पंजाब का किसान है, ये सिर्फ हमें तोड़ने की कोशिश है। और हम टूटेंगे नहीं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। किसान तो किसान है, चाहे वो राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो। किसान तो एक मतलब किसान ही है, किसान पुत्र किसान पुत्रियां हैं। बाकी राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं। पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान देश के 60% जो देश की जनसंख्या है उसको अन्न मुहैया करवाता है। और आज वह किसान अपने गेहूं की फसल जो पनप रही है, जो उगी है अभी अभी, उसको छोड़ के आज संघर्ष के राह पर है। मजबूरी है सर, क्या करे। आज वो यहाँ पे नहीं बैठेगा, अपनी फसल को एक बार तो नुकसान सह सकता है, वो सारी जिंदगी तो नहीं सह सकता। अगर ये रूल बन गए तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर वो खाली बैठा रहेगा घर में, उसे 1 साल की गेहूं को संभाल के क्या करेगा। तो इसीलिए वो अपने आज की फसल को छोड़ के भी यहाँ पे बैठे और अपने हक मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे। दर्द क्या है आखिरकार, कब तक यहाँ पर इस संघर्ष के राह पर आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारी हर बात का सोल्यूशन नहीं हो जाता, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। नरेंद्र मोदी को झुकाने की कोशिश की गई तब जब उन्होंने मोनेटाइजेशन की थी। बहुत लोगों ने कोशिश की कि शायद नरेंद्र मोदी अपना फैसला बदल दे। जीएसटी पर लोगों ने बहुत कोशिश कर दी, वो नहीं झुके। आपको लगता है इस बार देश का किसान इकट्ठा हो गया, उसको झुका लेगा? सर ये वो बातें नहीं है जो आपने बताई, ये किसानों का मुद्दा है। और उस टाइम ऐसे आपने कोई भीड़ या आंदोलन नहीं देखा होगा जितना बड़ा आंदोलन आज उठ के खड़ा हुआ है। तो ये सारे इंसान मूर्ख तो है नहीं, इनमें हमारे पढ़े लिखे भाई बहन और बहुत बुद्धिजीवी लोग भी हैं। तो अगर कानून ठीक होता तो ये लोग मानते, इतना खिलाफत क्यों करते। आप आइए किसानों के बीच में, वहां बैठ के मतलब ये क्यों कह रहे हैं कि कानून ठीक है। आप किसानों के बीच में आइए, उन्हें समझाइए कि आपको क्या गलतफहमी है। वोट मांगने भी तो झोली करके किसानों के बीच में आते हैं ना। तो अब भी आइए, हमारे बीच में बैठिए, आलती पालती लगा के, और हमसे बात कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और हम इस कानून में क्या बदलाव करें, या आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। 4 साल बाद भी तो वोट मांगने आएंगे, तो अब क्यों नहीं आ सकते। किसानों की लगातार के कृषि मंत्री से बातचीत हो गई, अन्य मंत्रियों से बातचीत हो गई, परंतु लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है, मुद्दा सॉल्व नहीं किया जा रहा। सर तारीख पे तारीख दी जा रही है, और 9 तारीख को भी जो है कुछ नहीं होने वाला है। आज मुझसे लिखवा लीजिए। ये सिर्फ बरगलाने की साजिशें हैं जो इनकी थोड़े बहुत दिन और चलेंगी। किसान को अपनी रणनीति बदलनी होगी, किसान पुत्रों को दिमाग लगाना होगा, क्योंकि सरकार में बैठे हैं वो इनसे अलग नहीं बैठे हैं, वो भी हमारे ही बीच में से निकल के गए हुए हैं। तो इन लोगों को अब हमारे भाइयों को दिमाग लगाना होगा कि आगे की रणनीति क्या बनानी है, ताकि हम ऐसे रोड पे बैठे ना रहें। हमारी माताएं बहनें जो है खुले में ना बैठे। माताओं बहनों को कितनी दिक्कत है नहीं समझ सकते, उनका परिवार नहीं है, हमारे परिवार है। हम समझते हैं कि हमें यहाँ पे खुले में सोना कितना खतरनाक है। लेडीज की 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, 100 तरह की सैनिटरी जरूरतें होती हैं, कौन उनको प्रोवाइड करवाएगा, कहाँ पे वो किससे चीजें शेयर करेंगी। तो बहुत बड़ी बात है, औरत घर से ऐसे ही नहीं निकलती है। अगर निकली है तो अब हम हल लेकर ही जाएंगे घर पे। आप महिला है, कंगना रनौत ने कहा कि महिलाओं के बारे में बहुत गलत शब्द बोला। कंगना रनौत को आप किस तरह देखती हैं? जो बोला बिल्कुल गलत बोला, और उनको जवाब उनके तरीके से मिल चुके हैं। तो गलत के साथ हम गलत बोल के अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहेंगे, हमारा वो लेवल नहीं है। तो वो अपनी जो बातें अपने पास रखें। हमारी माताएं बहनें हमारे लिए पूजनीय हैं और पूजनीय ही रहेंगी। तो बिल्कुल साफ सुथरी बात है, चाहे कंगना रनौत की बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, महिला संघर्ष के राह पर है। और जब महिला संघर्ष पर निकलती है तो यह सोचकर अब निकली है कि वह किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में झुकेगी नहीं। यह वह महिला है
जिसने अच्छों को झुका दिया। अकेली रानी लक्ष्मीबाई की बात करें और महिलाओं की बात करें, जब महिला निकली है, ये दुर्गा है, ये जननी है, ये चाहे तो किसको नहीं झुका सकती। माँ काली की बात करें तो ये महिलाएं आज निकली हैं, आज धरती पुत्र निकला है, तो नरेंद्र मोदी क्या अच्छे लोगों को झुकाकर रहेगा। और हमारे साथ ये वकील साहब भी हैं, और वकील साहब ये बताएं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल साहिबा ने बताया बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी, और आप जिस तरह से इस जो किसान संघर्ष है उसको किस तरह से देखते हैं। चरखी दादरी को जिला बनाने में आपने बहुत बड़ी मेहनत की अपने विषय में, और हमारे स्काई न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के दर्शकों को बताएं कि संघर्ष आखिरकार कब तक और कैसे चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने यहां आके और किसानों की मांग को मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 घंटे से कि आप एक आदमी के पास जाके और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का चैनल जो है स्काई चैनल, उसके लिए बधाई का पात्र है। तो अब दूसरी बात आती है कि किसान का जो आप स्वरूप देख रहे हो चारों ओर से, जो है जो किसान, कुछ लोग सरकार बोलती है कि आतंकवादी या अलगवादी कुछ जो भी हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि आम आदमी, इसका कोई किसान का कोई नेता नहीं है। जब सरकार इनको खाना ऑफर करती है, पानी ऑफर करती है, तो ये अपना पानी जो है खुद लेके आते हैं, खुद खाना लेके आते हैं। तो ऐसे महान जो लोग हमारे बीच में हमारा रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और बड़ी प्लानिंग से और बड़ी तत्परता पूर्वक जो इन लोगों ने संगठन को जो और इस तरीके का रास्ता दिया है वो काबिले तारीफ है। आप देख रहे हो कहीं उधड़ंगबाजी है, कहीं कुछ आप देख रहे हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आराम से जगह जगह जो है आपने देख रहे होगे, जगह आंदोलन भी है और रास्ता भी दे रखा है, आपको आने जाने का भी रास्ता है। तो इस तरह का आंदोलन मेरे ख्याल से विश्व के इतिहास में इतना लंबा और इतनी जनसंख्या के तौर के ऊपर जो है माना जाएगा। दूर की मीडिया, मतलब विदेशी मीडिया भी ये कहने लग रही है, कनाडा के पीएम ये बात बोल रहे हैं कि आंदोलन के जो है अब गति आ गई है, हर लोग साथ में है, और हम पंजाब के किसानों के जो है जो लीडर मानते हुए पंजाब के लोगों का भरपूर साथ देंगे। हरियाणा छोटा भाई है इनका, और इस आंदोलन को मैं बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा हूँ। एक नया, जिसको कहते हैं हरियाणा पंजाब का जन्म हुआ है। राजस्थान के भी लोग आ रहे हैं, यूपी के भी लोग आ रहे हैं, तो चारों ओर से कुल मिला के ये आंदोलन अपने आप में बड़ा सकारात्मक है, बगैर कोई दिक्कत के आंदोलन चल रहा है। और सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र जो है मांग माननी चाहिए। हमें विश्वास, यकीन और भरोसा है कि जब पहली वार्ता हुई थी सरकार के साथ, तो सरकार ने कहा था कि सशरत हमारे पास आओ। आज वही सरकार है, वही लोग हैं, वही सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, वो लोग कहते हैं आ जाओ। और किसान का हिम्मत देखिए, कलेजा देखिए कि आते ही सबसे पहले वो एक ही बात बोलते हैं कि यस या नो बोलो। ये बढ़ती हुई किसान की जो है आंधी है, सरकार को मैं बोल रहा हूं, सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, यकीन के साथ हम बोल रहे हैं कि कृपा करके मान जाइए, समय अभी भी बचा हुआ आपके पास। जब ये राजशाही जो है, तो लोकशाही जो है हमारे देश में, तो इसको राजशाही ना बनाएं। आज भी मौका पड़ा हुआ है, हिटलर जैसे लोगों का जो है बुरा हश्र हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो है बैठे हुए नुमाइंदों का भी वही हाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से किसान संघर्ष के राह पर है, हरियाणा से किसान आए हैं, पंजाब के किसान का दर्द था, हरियाणा के किसानों का दर्द बन चुका है, और आज 11 दिन हो गए संघर्ष के राह पर है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 9 तारीख दिया, लगता है कि नरेंद्र मोदी 9 तारीख को मान जाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो नेताजी हैं, प्रधानमंत्री जी सुलझे हुए बड़े श्रूड पॉलिटिशियन हैं, नो डाउट। जब लास्ट मोमेंट पे इन्हें यूं लगा कि अब स्थिति संभलने के लायक नहीं है, तो इन्होंने शायद ये सोच के जो है सद्बुद्धि भगवान ने दी होगी इनको, और उन्होंने खुद ये बागडोर को अपने हाथ में लिया है। तो ऐसी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करते हैं, और भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, और जिसने भी चाहा, हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, प्रकृति के जो लोग हैं, तो बहुत जल्दी इसका सकारात्मक जो है रूप देखने को मिलेगा। नहीं तो सरकार उसकी खुद जो है इसके जो आउटकम होंगे, जो नकारात्मक इसके रूप देखेंगे, वो सरकार जाने। फिर तो बिल्कुल सरकार जाने। वहीं कुछ लोग जख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ गुरदीप सिंह जख्मी है, जो पंजाब से हैं, संगरूर से आए हैं, और संगरूर से दिल्ली आके अपने जख्मों के बारे में, खास तौर पे किसानों के साथ जो गलत हुआ है, उनके जो संघर्ष है, उनके जो जख्म लगे हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं हरियाणे वासियों ਨੂੰ नमस्ते करदा। ये एक नारी टोला शक्ति बन के आया है। हरियाणे पंजाब का दुख वडावन आया है।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕਲਮ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਗ ਪਈ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੰਪਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਟੰਪਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਕੁੱਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫੇਰ कभी नहीं आवेगा। आपदा धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार इन्होंने भी अपने जख्म रखे और लगातार यह जख्म देखे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों से नहीं, भारत के बाहर भी बात चली गई है और कनाडा के प्रधानमंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि जो हुआ यह गलत हुआ, किसान सही है। वहीं जख्मी साहब ने कहा कि ट्रंप, पहले नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के घर को आग लगाई, अब उनके घर की बारी है। हमारे साथ एक किसान यूनियन के अन्य नेता हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि अपने घर को छोड़कर यहाँ आ गए। आखिरकार आपका दर्द क्या है, ये बताएं हमारे किसान। हम मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से आए हुए हैं यहाँ, और केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं वो हमारे जिले से ही हैं, जो अभी हमारी किसान यूनियनों के साथ में बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, बात करने का ड्रामा कर रहे हैं। तो हमारा दुख विशेष तौर पे ये है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि हमारा सांसद हैं, वो हमारे क्षेत्र में हम लोगों के वोटों से चुन के आए हैं, और किसान विरोधी ऐसे बिल कोरोना के समय में, कोरोना आपदा जो भयंकर रूप से आई, उसमें ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मानव जीवन के लिए खतरनाक है। ऐसे में जो कि बिल जो कोई आवश्यक नहीं थे, न किसानों की इन बिलों की मांग थी, उनको लेके आए हैं ये, और पूरी तरह से जो किसान की खेती है उसको कॉरपोरेट कंपनियों का, जो एक तरह से कहना चाहिए व्यापार बनाने का और किसान को गुलाम बनाने का जो नीयत इस सरकार ने बनाई है, केंद्रीय कृषि मंत्री के रहते हुए या उनके कार्यकाल में हमारा सांसद दत्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए जो उन्होंने काम किया, तो विशेष तौर पे हमारा दुख है। बाकी जो किसान के मुद्दे हैं, जो इन बिलों के इश्यूज हैं, जो तीनों जो कानून हैं वो किसान के भी और उपभोक्ता के भी विरोध में हैं, उनके बारे में भी लंबी बात है। आप अगर मेरे से उस विषय में पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। 1000 किलोमीटर दूर श्योपुर जिला मध्य प्रदेश का, आप इतनी दूर से यहाँ पर चलकर आए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, आपके मन का क्या दर्द है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसद क्षेत्र से आपको चल के आना पड़ा किसानों का दर्द बटाने के लिए? जो ये तीनों कानून हैं, दरअसल 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा किया था, और उसमें जो स्वामीनाथन साहब की सिफारिश थी, उसमें हम जो किसान खेती करते हैं हमारी लेबर कॉस्ट भी उसमें जोड़ी जाए, और वो फार्मूला बनता है C2 प्लस 50% का, 50% लाभ उसकी कुल लागत में, जिसमें हमारी मजदूरी भी जोड़ी जानी चाहिए। तो उसके तहत जो रिपोर्ट आई थी उसको उन्होंने लागू नहीं किया, और स्वामीनाथन जी की एक अन्य सिफारिश जो थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी बिजनेस करने के लिए आमंत्रित करना था, उसको सेलेक्टिवली उस हिस्से को जो कि कारपोरेट का फायदा देने वाला है दिखाया ये जा रहा है कि ये किसानों के हक में है, क्योंकि कानून जिस प्रकार से बनाए गए हैं ये वो कहीं से भी किसान हित में नहीं है। अगर किसान हित में ये कानून होते तो MSP को कारपोरेट को बाध्य किया जाता कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आप कोई भी अनाज
किसान का नहीं खरीदेंगे। मंडियों के जो व्यापारी हैं, किसानों की उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, या जो आड़तियां पंजाब हरियाणा में हैं, मध्य प्रदेश में आड़तिया सिस्टम नहीं है, तो यहाँ के भी किसानों को कोई ऐसी विशेष हमदर्दी वाली बात नहीं है कि आड़तिया के लिए इनको अपना आंदोलन चलाना है। ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। आड़तिया तो आज जो एक दूसरे सिस्टम में खरीदता है एजेंट बन के, कल को जब कॉर्पोरेट लोग बिजनेस में आएंगे तो उनका एजेंट बन के खरीदेगा, उसका अपना व्यवसाय जहां के तहां रहने वाला है। समस्या सारी किसान की है। किसान को जो टूटी फूटी एमएसपी पूर्व में किसान आंदोलनों के द्वारा मिली है कुछ फसलों की, वो भी इन कानूनों के द्वारा संकट में है और पूरी तरह से एमएसपी को खत्म करने की नीयत सरकार की है। पूर्व में केंद्रीय जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं रोड के, नितिन गडकरी जी, उनकी एक कमेटी थी, उन्होंने ये बोला। यहाँ हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं धनखड़ जी, उनके ये बयान है कि एमएसपी व्यवस्था को ज्यादा दिन तक सरकार नहीं ढो सकती, एमएसपी सरकार के ऊपर भार है। तो ये सरकारें पूरी तरह से अपने जिम्मेदारियों से भागना चाहती हैं। आज आप देखिए प्राइवेटाइजेशन में, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, सब सरकार, चाहे इसके पूर्ववर्ती सरकार भी हो या वर्तमान सरकार भी हो, ये सारी प्राइवेटाइजेशन करके और जो जनहित का एक जवाबदेही सरकारों की होती है उससे भाग रहे हैं। हमारा जो डेमोक्रेसी जब बनी थी तो उसमें हमारी जो संविधान है उसमें प्रस्तावना है भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द उसके अंदर है। समाजवाद यानी कि सरकार की जिम्मेदारी समाज के प्रति है। आज सरकार एक व्यापारी की तरह काम करना चाहती है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होके आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए हैं, प्राइवेट इंजीनियर, मतलब हर एक क्षेत्र जो मैंने पूर्व में आपको बताए, टोटल वो कॉर्पोरेट बड़े जो, और इवन की जो पॉलिटिशियन भ्रष्टाचार करते हैं, उस भ्रष्टाचार के द्वारा जो पैसा कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट करने के लिए नए नए सेक्टर खोले जाते हैं। उसमें एक नया सेक्टर खेती का इन काले कानूनों के द्वारा खोला गया है। इस कारण से इन तीनों कानूनों के विरोध में किसान आज पढ़ा लिखा है, अपने पूर्वजों की मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके जो सरकार के षड्यंत्र हैं उनको समझ भी सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। ये सरकार कह लो तो समझ गया है किसान, इसी कारण सड़कों पर। बिल्कुल किसान पूरी तरह से समझ गया है, युवा जागरूक हैं, और जो मीडिया है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो पूरी तरह से सरकार का पिट्ठू है, बल्कि सरकार को बनवाने वाले वो लोग हैं। इसलिए टोटली चाहे कोई भी आंदोलन सरकार विरोधी होते हैं, पूर्व में मीडिया जनता के साथ खड़ा होता था, सरकार का विरोध करता था जन आंदोलनों में। आज स्थिति ये हो रही है कि मीडिया जनता का विरोध करता है, लोगों का विरोध करता है और सरकार का समर्थन करता है। आप जैसे स्काई न्यूज जो ये चैनल्स हैं, ये जनता की ताकत है और जनता की आवाज को देशव्यापी करने में मददगार हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद है जो आप किसानों के संघर्ष में उनकी आवाज को आवाज दे रहे हैं। तो स्काई न्यूज चैनल बिल्कुल लगातार जुड़ा हुआ है, किसानों के साथ डटकर खड़ा है और डटकर उनके साथ खड़ा रहेगा तब तक जब तक यह कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता। दिल्ली टीकरी बॉर्डर से हरदीप सिंह के साथ शिव नारायण जांगड़ा, आप जुड़े रहिए और हर ताजा नई और हर खबर आपको हम दिखाते रहेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए स्काई पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ।